नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी कार की पिछली सीट पर बैठा हूं। सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूंगा आप सबको, क्योंकि आपका फेवरेट पॉडकास्ट कार में पत्रकार ने E4M प्ले अवार्ड्स में बेस्ट पॉडकास्ट के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बात क्योंकि मेडल की हो रही है, तो हम बात उन मेडल्स की करेंगे जो असली मेडल्स होते हैं। पहले गेस्ट का बहुत गहरा नाता है एक ऐसा चेहरा जिसने देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। जी हाँ, इंटरनेशनल फोरम पे बहुत बड़ा नाम है ये। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को ब्रोंज मेडल जितवा चुके हैं। जी हाँ, कांस्य पदक जितवाने का सम्मान दिलाया है। भारतीय स्पोर्ट्स में उन्होंने अपने योगदान के लिए अब पद्मश्री का खिताब भी मिल चुका है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ये खिलाड़ी हैं, ये बॉक्सर हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, ये राजनीति में आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। बगैर ज्यादा और बोले सस्पेंस को खत्म करते हैं और आपका तारुफ कराते हैं। विजेंदर सिंह हैं, जो खुद एक मेडलिस्ट हैं। ब्रोंज मेडल जीता था उन्होंने बीजिंग में 2008 में। विजेंदर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सुमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर? सब कुछ खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, दिल्ली में हूँ और अपनी ट्रेनिंग में बिजी हूँ। थोड़ा बहुत शाम को टाइम कर लेते हैं, बिकॉज गर्मी बहुत है, बाहर आप जा नहीं सकते, तो फैमिली एंड ट्रेनिंग, दैट्स इट। अब ये मैं जानना चाह रहा था, कोविड से लड़ाई कैसी रही आपकी? 1.5 साल 2 साल कोरोना रहा सर। मेरी बिकॉज ऑफ माय वाइफ आई थिंक हम बच गए बिकॉज मेरी वाइफ बड़ी डरती है सर इन चीजों से, तो वो कभी बाहर नहीं निकल रही थी मेरे को, बिकॉज मैं बहुत आवारा हूँ किस्म का वो हूँ, घूमता रहता हूँ, कभी मेरे दोस्तों से, कभी किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जाता रहता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ बड़ी स्ट्रिक्ट थी, उसने मेरे को बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया, ना मेरे बच्चों को बाहर जाने दिया। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हर आई थिंक वी आर सेव्ड सर। हम बच गए। यस सर। वैक्सीन लगवाई? नहीं सर, कोई वैक्सीन नहीं सर। हम इसका वेट करें, बिकॉज हमें ट्रेवल करना होता है सर मोस्ट ऑफ द टाइम। सर हम यूके या यूएस के लिए जो भी वेरीफाइड होगी सर, उसके लिए पहले इनका 21 दिन का था, 3 महीने का लंबा गैप कर दिया सर। तो ये एक बहुत बड़ी कहते इतना लंबा गैप आई डोंट थिंक सो कि कोई मेरे जैसा तो नहीं कर पाएगा। तो बाहर वाली आ जाएगी सर, तब लगवा लेंगे सर। दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, बाहर वाली वैक्सीन का वेट कर रहे हैं आप? उसका वेट कर रहा हूँ सर। कब मिले, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि हम भेज देते हैं। मैं क्या, नहीं यार, वो एक इनरोल नंबर होता है ना, उसके साथ भेजेंगे। तो आई होप कि मेरे को जल्दी मिल जाएगी। स्पुतनिक आ गई है लगने भी? नहीं सर, यूएस से आ जाएगी सर। जो फाइजर है ना, वो अच्छी बताई, उसका ज्यादा रश होती है। राइट, फाइजर का वेट कर रहे हैं विजेंदर आप। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, इंडियन वैक्सीन पे भरोसा नहीं था क्या, कोवैक्सीन पर, जो प्राइम मिनिस्टर ने लगवाई? सर पता नहीं सर, लगवाई भी है या फिर दूसरा इंजेक्शन लगवा लिया है। बिकॉज अब मैं तो इन चीजों मानता है, बिकॉज फोटो के लिए कुछ और होते हैं, असल में चीजें कोई दूसरी होती हैं। और रही बात सर इनकी भी, कुछ बाहर इनको मान्यता नहीं है सर। आई थिंक जो यूके का, जो यूएस में जाओगे तो दे आर सिंपली सेड कि लाइक भैया हमारे वाली लगवाओ, तभी हम आपको एंट्री देंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है। अगर मान्यता मिल जाए, और इतना लंबा गैप, पहले आप 21 दिन का गैप करते, उसके बाद फिर 3 महीने का लंबा गैप कर देते हैं, वैक्सीन आपके पास थी नहीं, तो व्हाट विल आई से सर। मैं बहुत भरोसा, ऑफ कोर्स इंडिया क्यों नहीं होगा, लेकिन टाइम पे मिले तो सर। 3 महीने लंबा गैप इतना थोड़ी नहीं चलेगा सर। मैं तो बॉक्सर विजेंदर से बात करने वाला था, ये तो कांग्रेसी विजेंदर मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है। सर आप अंदर से निकाल लेते हैं ना सर। सर मैं तो आराम से ऊपर से बात करता, लेकिन आप भी कहते मेरे को दूसरी ओर लेके चले जाते हैं सर। चलिए, मैं बॉक्सिंग पे आता हूँ। वैक्सीन हो गया, यस सर, बढ़ते हैं। यस सर। पे बात करूंगा, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उस पर भी, और जो ओलंपिक्स की प्रिपरेशन होती है वो उस पर भी। और मैं ये आपसे, लेट्स स्टार्ट विद ओलंपिक्स। क्या चांसेस लग रहे हैं आपको इस बार? अपना कोई बॉक्सर है, कोई मेडल दिखता है आपको, मेडल होप इस बार? जी बहुत लड़के हैं सर, और अब की बार सबसे ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं सर। हमारे लड़के काफी अच्छी फॉर्म में हैं। और जैसे अमित पंघाल है सर, और हमारे अपना क्या नाम है, जो मेरी वेट कैटेगरी का विकास है सर, शिव थापा है सर। बहुत सारे बॉक्सर लड़कियां भी हैं सर हमारी, जैसे सुमनजीत कौर है, वो लड़की भी है। तो ब्राइट बहुत, जो चांसेस सर बहुत अच्छे हैं।
और इट्स डिपेंड कि सर वहाँ पे सब माहौल ठीक रहे, किसी को कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स द ओनली थिंग सर। बट राइट नाउ जो टीम बनी है बहुत अच्छी टीम है सर, आई कैन से दैट। ये अच्छी बात है अगर टीम अच्छी बनी है। अगर आप देखें तो सबसे अधिक कड़ा मुकाबला किस देश के साथ भारत का हो सकता है? अच्छे बॉक्सर्स कहाँ के हैं? सर अभी तक तो जो सबसे पहले जो हमारा जो एक थ्योरी होती है सर, क्यूबा के बॉक्सर सबसे अच्छे हैं, लेकिन सर जो मेन जो हमारा जो कंपटीटर रहेंगे क्यूबा और रशिया के साथ ही ज्यादा टफ मैचेज रहेंगे, जो जो मैं मानता हूँ जो दो कंट्री सबसे बेस्ट है। राइट, आपने बीजिंग में ब्रोंज लिया था, जरा से आप चूक गए थे फाइनल खेल पाना। क्या वो उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो गए या आपको कभी मन नहीं किया कि फिर से एक बार बॉक्सिंग रिंग में उतरा जाए और गोल्ड की जो कसर रह गई है उसको ट्राई किया जाए? सर किया ना सर, लंदन ओलंपिक्स में किया सर हमने, बट वो कहते हैं कि जब भाग्य में नहीं लिखा होता ना सर नहीं मिलता। तो मैं हर एक जो मेरी वेट कर गया नंबर 1 था सर, उसको मैंने अच्छी तरह बीट किया, यूएस का जो लड़का था। तो मैं तो फिर 7वें आसमान पे था। नेक्स्ट एक और जो उज्बेक लड़का जो मैंने 2 महीने पहले हराया था उसको, उसने मेरे को बीट कर दिया। तो इट्स ऑल लक सर, यू नो दैट्स द ओनली थिंग। और आई ट्राइड माय बेस्ट सर, बट कहते हैं कि किस्मत और भाग्य ज्यादा कुछ नहीं मिलता बेटा, सब्र करा भी, बहुत सारी चीजें और करनी है। अब एक चीज और है, बॉक्सिंग जैसा खेल देखते टाइम पे इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है ये गेम अभी भी। हालांकि कुछ आपके जैसे बड़े स्टार्स हुए हैं, पब्लिक उनको पसंद भी करती है, पर इन जनरल अगर देखा जाए मासेस में, मैं अगर क्रिकेट को माइनस भी कर दूं तो जितने भी ओलंपिक इवेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं दिखाई देती है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतनी सी बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे, क्यों इंडिया में बॉक्सिंग पॉपुलर नहीं हो पाया? नहीं सर, पॉपुलर है सर, बहुत अच्छा। जो जो जीत के आता था उसको सब प्यार करते हैं सर। देखिए कोई भी है, चाहे अमित है, चाहे शिव थापा है, चाहे विकास है, चाहे मैं हूँ, सब ने प्यार दिया। मेरी कोम है हमारी। लेकिन सर बात की लाइमलाइट की जो आप न्यूज में दिखाते हैं सर, आप इंग्लिश के जितने भी न्यूज़पेपर देखें, लास्ट में मैच होगा सर बांग्लादेश न्यूजीलैंड का और खबर छपेगी उनकी यहाँ हिंदुस्तान में, तो सर हीरो बनाए जाते हैं सर। बहुत सारे जो हीरो हैं जैसे स्पोर्ट्स हीरो हैं उनको बनाया जाता है, बिकॉज सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप उसको एक न्यूज में थोड़ी सी जगह देंगे, उसके बारे में लिखेंगे, तो हीरो सर अपने आप बन जाते हैं। कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसको बनाती है जनता, बनाती है। अगर उसके बारे में दिखाएंगे, लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स लोग प्यार करेंगे सर उसको। तो हमारी गलती है सर, जो मीडिया आई थिंक वो उनको हीरो बनाने में चूक जाती है सर। हाँ। वो क्रिकेट के पीछे भाग जाते हैं, जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है सर। कुछ चुनिंदा देश खेलते हैं उसको, और जब उनको ओलंपिक में, एशियन गेम्स में सर लास्ट टाइम इनको एक टीम भेजी गई थी, लेकिन उनको BRC टीम भेजी थी जब पाकिस्तान से हार के आए थे 2010 में सर। लेकिन ये बताइए, मैं अक्सर देखता हूँ कि घर पे जब बॉक्सिंग के मैचेस आते हैं तो एक रिएक्शन होता है सीनियर्स का, घर में अपने आसपास के लोगों का, यार बहुत चोट लगती होगी इसमें प्लेयर्स को खून निकल आता है, ये कैसा खेल हुआ, मारपीट करके नंबर ले रहे हैं, इस तरह की कितनी, पहली बात तो चोट लगती है खेलते टाइम, कितना डेंजरस होता है, भले ही आप लोग तमाम गियर्स पहने रहते हैं, पर कितना डेंजरस होता है, और क्या आपको लगता है कि पब्लिक के अंदर ये चीज है कि यार ये मारपिटाई वाला खेल है, इसके अंदर प्रेम मोहब्बत की बात नहीं होती है? नहीं सर, वो टाइम गया सर। अभी आजकल तो कहते हैं इंटरनेट सबके पास है, फोन हर एक के पास है सर, तो सबको मालूम है कि बॉक्सिंग क्या होती है सर। आप मेरी फाइट ले लें सर, आप चाहे दिल्ली में फाइट हुई थी, हमारे मुंबई में फाइट हुई थी, सब लोग भर के आए थे। नहीं था कि कहते कि जगह नहीं मिली थी, बड़े बड़े स्टार आए थे, अमिताभ बच्चन साहब आए थे, राहुल जी आए थे, तो बहुत सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो सिर्फ मन को बहलाने वाली बात है कि भैया नहीं यार इसमें बहुत मारदार तो सर फुटबॉल में बॉक्सिंग ज्यादा इंजरीज होती है सर। क्रिकेट का देखिए सर, क्रिकेट में बहुत सारे लड़का एक हमारा मारा था जब बांग्लादेश के साथ मैच था, तो बॉल लग गई थी, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम सर। तो कितनी चोट लगती है, सही बताइए एक बार सर? मजा बहुत आता है सर, बहुत मजा आता है सर। नाक वाक टूटी हुई है बट लेकिन मजा बहुत आता है सर। इट्स ऑल गेम। जैसे भाग्य में लिख दिया सर कि भैया तू बॉक्सिंग करेगा, जैसे आपके भाग्य में लिखा है कि भैया आप पत्रकारिता करेंगे, आप सवाल पूछेंगे लोगों से, तो इट्स ऑल हर एक का काम होता है। अपने काम में सर मजा ना आए जब तक वो काम करते कि सिद्ध नहीं होता सर, मजा नहीं आता उसमें। आप, मुझे लगता है भाग्य में बहुत भरोसा करते हैं, 2-3 बार भाग्य, डेस्टिनी। यस सर,
भगवान। यस सर, आई बिलीव इन दैट ना सर, बिकॉज मैं देखा सर, बिकॉज एक क्लास में कहते हैं कि 30 बच्चे होते हैं, हर एक कोई मेहनत करता है, हर एक कोई की सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन पहला नंबर 1 तो एक ही आता है ना सर। यस सर। इसका भाग्य अच्छा होता है। जी सर। जी जी। ये बताइए, आप जब आप प्रोफेशनल हो गए हैं, आपने 13 में से 12 मुकाबले जीते हैं। आखिरी बार जो शायद रशियन था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका कॉम्पिटिटर, शायद यस सर। गोवा में वो बाउट थी आपकी, वो मैच था आपका। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, वो क्यों हारे आप, क्या हुआ था उसमें? वो सर मेरी टीम की वजह से हारा सर। मैं जो बिकॉज कोरोना था सर, 1 साल से कुछ किया नहीं था, बाहर गए नहीं थे सर ट्रेनिंग, बिकॉज जो मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो सर यूके में होते हैं। मैं वहां रह के, वहां मेरी टीम है, मेरे 3 कोचेज हैं सर, वो मेरे को ट्रेन करते हैं। तो हमने सर गिरारी फिसाली सर, मेरा एक दोस्त है, उसने चलो भैया अब की बार कुछ अलग करते हैं, इंडिया में मैच करते हैं, और इंडियन जो तेरे कोच वो अच्छे तू सिलेक्ट कर ले, और उसके हिसाब से कर लेंगे अपन मैच। मैं चल ठीक है भाई, मैं भी अपना भाई 1 साल से कुछ हुआ नहीं था, बिकॉज ऑफ कोरोना हर एक चीज बंद थी। मैं चल कर लेते, कोई अच्छा हो, कुछ पैसे बनेंगे मेरे भी। तो सर इस चक्कर में सर हम फंस गए, और दैट्स आर लाइक बैड डिसीजन, जो मैं मानता हूँ मेरी तरफ से। मैं बहुत, बिकॉज जो टीम होती है उसका बहुत फर्क पड़ता है सर। यहाँ तो हम यार दोस्तों को कोच बना के, चलो भैया मेरे साथ चलो, लेट्स डू दैट, वी कैन डू दैट, बट जब व्हेन यू गो इनटू द रिंग, दैट टाइम यू विल नो कि नाउ इट्स नॉट दैट इजी ब्रो। तो दैट्स आवर मिस्टेक। अगर मेरी टीम होती तो आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत कुछ अलग कर सकता, डिफरेंट कर सकता। तो आपकी टीम मतलब कौन कौन जो आपकी टीम है अभी भी? सर मेरी टीम यूके से थी, जिससे ली बियर्ड था, जोनो था, मेरा फिजियो है वो था। तो सर लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड सर वो यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते थे, राइट। तो इसलिए सर ये मसला था, और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक हमने ये फाइट लूज की। अब नेक्स्ट फाइट कब है, क्या तैयारी है? सर अभी लगे हुए हैं सर, अभी बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग सर, अभी हर एक कंट्री तो बैन कर दिया। हमें यूएस का था सर, अभी कुछ था हमारे पास, मैं चलो दुबई में कुछ कर लेते हैं। अभी यहाँ नहीं आ सकते, अभी इंडिया में हम बाहर नहीं जा सकते, दुबई में वी कैन डू ए मैच। लेकिन सर आज दुबई की भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप नहीं आ सकते इंडिया में, दुबई में। तो दुबई में शायद क्रिकेट होने वाला, आईपीएल की बातें चल रही हैं, अक्टूबर अगस्त सितंबर। सर क्रिकेट तो एक वो थोड़ी ना सर, वो इट्स नॉट अ गेम सर, वो तो तो आप समझते हैं सर। नहीं, मैं नहीं समझता कुछ, आप समझाइए। नहीं आप समझते हैं सर। अच्छा, आपने बहुत सारी मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए, तरह तरह के कॉन्टेस्ट में भी आप जजेस बन के गए। ये ग्लैमर वाली लाइफ कैसी लगती है आपको? डांसिंग मजा आता है सर, ऑफ कोर्स मजा आता है सर, फन करते हैं सर, और जो तुम हो वो दिखाओगे भैया, हु आई एम एंड वेयर आई कम फ्रॉम। तो सब मजा आता है सर सबके साथ काम करके, चाहे वो रोडीज हो, चाहे कोई दूसरा टीवी शो हो, तो चलते रहेंगे सर, करते रहेंगे सर। अभी भी ऑफर आते हैं? सर अभी तो एवरीबडी नो दैट कि बॉक्सिंग में मैं बिजी हूँ, लेकिन आया था सर, पीछे ही आया था, कोई टीवी शो का था, तो मैंने मना कर दिया। मैं नहीं, अभी नहीं यार, थोड़ा से बॉक्सिंग 1-2 साल और कर लूँ, उसके बाद मैं गया। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, जब आप बॉक्सिंग छोड़ेंगे उसके बाद क्या सोचा है प्लान? नो सर, रिटायर बॉक्सर कभी रिटायर्ड होता ही नहीं सर, नेवर एवर, आई डोंट थिंक सो कि अभी माइक टायसन को देख ली सर, इज 54 या 56, अभी दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो गया सर। तो आई डोंट थिंक सो कि रिटायरमेंट को एक शब्द भी होता बॉक्सिंग, वो हर एक कोई ना कोई फाइट करता रहेगा सर। कभी कहते हैं कि सरकार में के साथ फाइट करेगा, कभी वो सिस्टम के साथ फाइट करेगा, जो भी बुरा हो रहा है उसके आसपास उसके साथ हमेशा फाइट करेगा। आई थिंक वो कभी रिटायर नहीं होता, और मैं भी कहते मैं लाइफ में कभी रिटायर नहीं हूँ सर, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, एक बात जो बहुत मन में, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे। yes, आप मना भी कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं, और आप किसी के लिए भी, आप अपना एग्जांपल मत लीजिएगा, और जो मैच हार जाता है, क्या उसको पैसे मिलते हैं? यस सर, डेफिनेटली यस सर, पैसे मिलते हैं सर। आपका फर्ज पहले से ही डिसाइड होता है कि आपके भैया इतने आपके हैं, इतने इसके। इट्स डिपेंड कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आप कितने बड़े मुक्केबाज, आपके पीछे लोग कितने लोग आपको देखने आ रहे हैं, तो इट्स उसके हिसाब से प्राइस पर वो होता है सर डिसाइड। अभी यूके के और यूएस के लोग पागल थोड़ी सर, मैं टॉप रैंक के साथ हूँ सर, कि उनको मालूम है कि 130 करोड़ के लोग, उसमें से आधे भी देखें, उसके आधे भी देखें, तो भी उनके पैसे पूरे होंगे। तो इट्स ऑल दिस थिंग सर, उनको भी अपने पैसे बनाने, इसलिए हमारे को पैसे देते हैं सर।
तो It's as simple as that, sir. जब से आप प्रोफेशनल हुए हैं तो टचवुड यू आर अर्निंग वेल नाउ. Yes, sir. I'm doing okay. Yes, sir. I'm happy. I have 2 kids, sir. दिल्ली में घर है अपना, बाहर कभी भी चले जाओ सर. But ठीक है सर, I'm happy. तो आपके ये सजेस्ट करेंगे आने वाले जो प्लेयर्स हैं, जो बॉक्सर्स हैं, जो अपकमिंग हैं, जो अभी 18-20 साल के होंगे, कि भाई आपको प्रोफेशनल टर्न आउट होना चाहिए, प्रो खेलना चाहिए? सर मैं ऑफ कोर्स सर, मैं हमेशा उनको गाइड करूंगा कि भैया ये डिसीजन तुम्हारे लिए सही रहेगा. अगर वो मुझसे पूछेंगे, बहुत सारे लोग मेरे को ट्विटर पे, फेसबुक पे आते हैं मैसेज, तो उनके रिप्लाई भी करता हूँ कि तू ये कर ले. तो सर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया की. जो अपकमिंग जो एक स्पोर्ट्स है सर, वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है. लोग आएंगे 100% और उसको प्यार करेंगे सर. पर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बड़ा है ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, या प्रोफेशनल खेलना ज़्यादा बड़ा है? सर दोनों ही सेम है सर. अगर आप देखें तो जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल मुक्केबाज, जिसको आप हिस्ट्री में किसी, आप मोहम्मद अली को देख लीजिए, वो कौन था? इज नॉट अमेचर बॉक्सर, इज ए प्रोफेशनल बॉक्सर. माइक टायसन है, मैनी पाक्या है, चाहे फ्लोयड है, कोई भी, जॉर्ज फॉरमैन, जितने भी नाम लेंगे सर, सब के सब प्रोफेशनल बॉक्सर है. और जब एक मुक्केबाज जब बॉक्सिंग शुरू करता है तो सर वो बॉक्सिंग शुरू करता है, नहीं कि वो देखता कि एमेचर है या प्रोफेशनल है. उसने बॉक्सिंग की है. बॉक्सिंग चाहे एमेचर में करे चाहे प्रोफेशनल में करे, बॉक्सिंग होती है सर. एक बार आप प्रोफेशनल टर्न आउट हो गए तो फिर आप वापस एमेच्योर नहीं हो सकते है ना? बड़ा लंबा प्रोसीजर है. फिर जो सिस्टम होता है ना सर, बिकॉज जो एमेचर में तो बहुत सारी पाबंदियां होती हैं आपके ऊपर, लेकिन प्रोफेशनल में ऐसा कुछ नहीं होता सर. तो वो बड़ा खुश होता वहां जाके, लाइक यार मैंने कहाँ इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं यहाँ ठीक हूँ. अच्छा, कैसी पाबंदियां? खाने पीने की या कुछ और? खाने पीने की भी, और नहीं खाने पीने की नहीं सर, रहने की. जैसे उसमें हर दिन आपका पूछते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है. प्रोफेशनल में ऐसा कुछ नहीं. तो वो आपको देते हैं, भैया आपकी उस दिन फाइट है, ट्रेनिंग करनी है करो, नहीं तो उस दिन फाइट है, ये आपका प्राइस पर्स है, आप उस दिन आ जाना दाद से. तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी टीम होगी, और अपना जो बॉक्सर हैं, जो उसको सिखाने वाले, आपको ट्रेनिंग खुद जाए करनी पड़ेगी. आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी सर. लेकिन यहाँ तो डंडे मारते कोच, तू ये कर, तू इतना स्प्रिंट कर, तू ये कर. तो बहुत सारी चीजें होती है सर जो कि बदल जाती हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग का. बिल्कुल. आपसे बात करके कई बातें सीखने को मुझे मिल रही है. मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी बॉक्सिंग. आई नो सर, आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडियो में रहते होंगे सर, कहाँ आपको पता? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, भी झंझट में फंसे रहते हैं. तो बॉक्सिंग, आई नो सर, आई अंडरस्टैंड. लेकिन बताइए विजेंद्र, एक तरफ मैरी कॉम है जो एक इंडियन आइकन है और उन पे फिल्म भी बन चुकी है वगैरह वगैरह, और एक तरफ विजेंद्र सिंह है, एक तरफ अमित पंधाल है. जो यूथ है वो किसको देखे, किसको फॉलो? आई थिंक मैरी कॉम को सर. मैं खुद उसको पसंद करता हूँ, और बिकॉज उसके सर 3 बच्चे हैं सर. मेरे 2 बच्चों में कहते हैं जान निकल जाती है सर, पूरा पता नहीं लगता कहाँ से रहते. लेकिन उसके 3 बच्चे हैं, वो फिर भी अभी तक बॉक्सिंग कर रही है. तो मेरी वाइफ कहती है टॉक टू हर कि इतनी हार्ड वर्किंग है, मेहनती है. आई थिंक पूरी इंडिया को आई थिंक उसको देखना चाहिए कि लाइक यू नो शी इज इंस्पिरेशनल, एंड जो उसकी लाइफ है बहुत अमेजिंग है, उसकी स्टोरी बहुत बेहतरीन है सर. तो आई थिंक मैं भी उसको फॉलो करता हूँ सर. मैं यार वो कर सकते थे, मैं क्यों नहीं कर सकता? आप चाहेंगे आप पे फिल्म बने जैसे मेरी कॉम पे फिल्म बनी है? सर पहले आए थे सर बहुत सारी चीजें, पर मैं सबको मना कर रहा हूँ सर कि लाइक मैं क्या, अभी पिक्चर भी बाकी है, मेरे दोस्तों भी बहुत कुछ करना लाइफ में, तो तब देखेंगे अभी. आपकी वाइफ भी बॉक्सर है क्या? नो सर, सीजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर. अच्छा, हाँ जी. तो कहाँ मुलाकात हुई? कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए सर. जब मूवी बनेगी सर तब देखना सर, अभी उससे पहले मजा नहीं आएगा, नहीं तो स्क्रिप्ट लीक हो जाएगी सर पहले. उनका नाम शायद मैंने पढ़ा है. अर्चना सिंह. यस सर. अच्छा, तो आप 2 kids नाउ सर, अबीर एंड अमरीक. यस सर. आपकी सक्सेस के पीछे भाभी का कितना हाथ है, अर्चना जी का? बहुत है सर. या बिकॉज ऑफ हर आई थिंक आई मैच्योर. आई थिंक पहले मैं सर, मेरे को बहुत कभी ये लोग यहाँ घुमाते थे शादी से पहले, कभी यहीं फ्री नहीं यू नो, कभी यहाँ, लेकिन पीछे पैसे लेते थे. तो देन व्हेन आई गेट मैरिड सर, देन आई स्टार्ट सेइंग नो व्हाई, क्यों, मैं सवाल पूछने लग गया सर. तो दैट्स आई थिंक बिकॉज ऑफ हर यू नो आई एम नॉट दैट मैच्योर सर. पहले मैं इतना मैच्योर नहीं था कि मैं लोगों को ना बोल सकूं, बट ना बहुत जरूरी होती है भैया. नहीं क्यों, बताओ. राइट. एक चीज बताइए विजेंद्र, रिसेंटली आपके तो शायद दोस्त भी होंगे, सुशील कुमार पहलवान के साथ जो कुछ हुआ, उनका नाम आया कंट्रोवर्सी में, वो जेल में है.
इस इंसिडेंट के बाद आपका क्या रिएक्शन था? आप उनको अच्छे से जानते हैं? जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और लेकिन सर जो मीडिया में जो न्यूज़ चलती है सर, आधी ज़्यादा झूठी होती है। बिकॉज़ सर मेरे साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी 2013 में, आपको ही मालूम है सर कितनी बड़ी। लेकिन उसमें से आधी से भी ज़्यादा न्यूज़ जो होती है बिल्कुल झूठ होती है, बकवास होती है, तो हर लोग मज़े लेने के लिए करते हैं। लेकिन सर अभी कहते हैं कि मामला कभी कोर्ट में है, वो हमारे लिए जो उसने हिंदुस्तान के लिए जो उसने किया है सर, ना अभी किसी ने किया है, ना आगे भी कोई कर सकता सर। बिकॉज जो मैं आई रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज उसने 2 ओलंपिक मेडल जीतना हिंदुस्तान के लिए, इट्स रियली बिग थिंग। रही बात उसने जो किया है नहीं किया है सर, दैट विल कोर्ट विल डिसाइड सर, वो कोर्ट का काम है, वो बताएगी सर। लेकिन हमारी सपोर्ट हमेशा सुशील के साथ, मैं तैयार खड़ा हूँ सर। अच्छा, सुशील के साथ। अगर सुशील ने क्राइम किया होगा तो भी अगर सर अभी क्या करें सर, दोस्ती है सर, दोस्ती कभी टूटती नहीं सर। दोस्ती कहते हैं कि अगर उस मुश्किल वक्त में आप साथ छोड़ के भाग जाओ तो फिर दोस्त थोड़े रहोगे सर आप। ओके, अब ये बताइए, सुशील के साथ तो जोड़ना तो हो गया, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखते हैं? क्योंकि इस तरह की बातें लगातार सुशील वाले इंसिडेंट के बाद पढ़ने को मिली, सुनने को मिली कि जो लोग कॉन्टैक्ट गेम्स में होते हैं वो नेचर से ही एग्रेसिव हो जाते हैं, वो रिपल्सिव हो जाते हैं, वो मारपीट के उनको आदत लग जाती है। इज इट सो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, ये सब ढकोसले है सर। आप जैसे मैं अपने आप को बिजी कैसे रखता हूँ? मैं ऊपर जिम है सर, मैं ऊपर जाए जिम करता हूँ, अपनी ट्रेनिंग करता हूँ शाम के टाइम। लेकिन अभी पूरा दिन में सर मैं किताब उठा लेता हूँ सर, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ सर। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं सर अभी, बिकॉज उसमें मजा आने लग जाता है सर, तो वो उसका एक अलग ही मजा होता है। बाहर टाइम वेस्ट नहीं करना, पार्टी वार्टी नहीं करना, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं शुरू होती है। तो आप घर पे रहिए अपनी फैमिली के साथ, 2 बच्चे हैं सर, और फिर अपना स्टडी करते पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ मजा आता है सर उस टाइम में। बहुत अच्छा। एक आखिर में एक टॉपिक और छूना चाहूंगा। ओलंपिक्स शुरू होंगे 23-24 तारीख से, आप देखेंगे, वक्त निकालेंगे? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, यस सर। बॉक्सिंग के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स देखना चाहेंगे आप, इवेंट्स? सर मैं एथलेटिक्स का 100 मीटर फाइनल मेरे को बहुत पसंद है सर, बिकॉज वो दरवाजा में जो 100 मीटर की जो रेस होती है। आई लव टू सी टेनिस सर, सानिया मिर्जा ने क्वालिफाई किया है सर, और बस मैं जीत गई। और हाँ, मैं अभी क्वालिफाई हो गई सर टोक्यो के लिए। आई थिंक रेसलिंग के भी ब्राइट चांसेस सर, रेसलिंग का भी अच्छा फ्यूचर है आई थिंक, जो मैं मानता हूँ। हाँ जी, बजरंग पुनिया तो आए, तो इनके मैच के ऊपर हम बैठ के देखें सर। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपको, और थैंक यू सर कि एक बार इंडियन टीम के लिए, इंडियन कंटिंजेंट के लिए आप चीयर अप कर दीजिए और जीतेगा इंडिया, जो भी आप कहना चाहें। जी, मैं सबको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया जब एक आप इवेंट के लिए जाते हैं तो एक जंग के लिए जाते हैं आप, जो मैं मानता हूँ, जो मेरी थ्योरी होती है सर, तो उसमें बहुत सारी चोटें भी आएंगी, निशान भी होंगे, लेकिन हमें जंग जीतनी है, जैसे मत जीतो, लेकिन जंग जीत के आओ। उससे पहले डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड हियर देयर, मीडिया, लड़की वड़की, स्पोर्ट्स है, विलेज, डोंट डू दैट, जस्ट फोकस ऑन योर एम, जस्ट डू इट, दैट्स इट। बहुत बढ़िया आपने बात कह दी, इसको इस पर अलग से पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू हो सकता है। Of course sir, because sir sports village has when you enter, because I seen 3 Olympics sir, 2004, 8, 12, तो मेरे को मालूम है सर कि क्या होता है। बिकॉज जब मैं पहली बार गया था तो 18 साल का था, जब मैं अगली बार गया तो मैं 23 साल, उसके बाद सर मैं 28 का, तो आई सीन दैट होल थिंग ना सर। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में कहीं भी नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं जीवन में, वही आदमी सक्सेसफुल हो पाता है जो अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को लेकर फोकस रहे और कंसंट्रेशन उस पे उसका बना रहे। विजेंद्र ने ना कहकर भी ये बात कही है, और विजेंद्र की सक्सेस रही है, एक सक्सेसफुल प्लेयर रहे, भारतीय टीम के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। विजेंद्र, आपने समय निकाला एबीपी पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। This is an ABP Life podcast.